नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज़ में। और मैं हूं विशाल शर्मा। टीएस वजीर मर्डर आप कहें उस केस में, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। और मैंने इसीलिए कहा कि मर्डर आप कहें क्योंकि अभी तक ये मामला मर्डर का है, लेकिन पूरी तरह से जो है अभी इन्वेस्टिगेशंस ने चीज़ें जो है वो रिवील आउट नहीं की हैं। लेकिन जहाँ तक ये केस पहुँचा है, हाल फिलहाल ये मर्डर का केस है और वैसे ही इन्वेस्टिगेशन इसमें टेकअप हुई है। लेकिन बहुत सी खबरें आप इस केस को लेकर जो है वो मीडिया पर सुनते होंगे कि क्या इस पूरे मामले में अब तक हुआ है। और विशेषकर अगर कल की बात करूं तो एक लेटर जो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बहुत से जगह वो लेटर शायद आपको पढ़कर भी सुनाया गया होगा। हरमीत के नाम का ये लेटर था और हिंदी में लिखा हुआ ये लेटर वायरल था। बहरहाल उस लेटर के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन इस केस का स्टेटस क्या है और अब तक ये इंक्वायरी जो है ये कहां तक पहुंची है और किस कहानी में कितनी सच्चाई है, यही जो है मैं आपको अगले 5 मिनट के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, पोस्टमार्टम जो था वो किया गया और वहां पर जो सबसे बड़ा फैक्ट सामने आया वो ये था कि टीएस वजीर को जो है वो सर में गोली मारी गई थी। तो और जहां गोली मारी गई है वो है टेम्पल एरिया ऑफ हेड, यानी कि बिल्कुल कनपट्टी के पास। इस एरिया में अगर आप कहें तो यहां पर उन्हें जो है वो गोली मारी गई थी। और एक चीज इससे बहुत क्लियर हो गई कि बिल्कुल जो इरादा था जिन्होंने भी मर्डर किया है वो एक क्लियर कट मर्डर करने का ही था। ऐसा नहीं था कि गलती से गोली लगी या ऐसा नहीं था कि कोशिश उन्हें डराने की गई या किसी और तरह से उन्हें प्रेशराइज करने की गई और उस दौरान जो है वो गलती से एक्सीडेंटल फायर हुआ। यानी कि एक थ्योरी यहां पर रेस्ट इन पीस को जाती है, वो ये है कि एक्सीडेंटल फायर या फिर लड़ाई झगड़े में फायर हुआ या फिर किसी और थ्योरी में फायर हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली उनके कनपट्टी पर चलाई गई है और जाहिर सी बात है जब हेडशॉट लिया गया, जब कनपट्टी पर फायर किया गया तो उन्हें किसी दूसरे शख्स ने या तो ओवर पावर किया होगा, यानी कि पकड़ के रखा होगा और किसी सेकंड पर्सन ने जो है वो शूट किया होगा या फिर किसी और परिस्थिति में रहे होंगे। लेकिन हेडशॉट का मतलब ये है, टेम्पल एरिया में फायर का मतलब ये है कि बिल्कुल प्लानिंग थी कि कत्ल ही करना है और जिस पर फायर किया गया वो बचना नहीं चाहिए क्योंकि गोली सीधे दिमाग में जो है वो मारी गई। ये पहली थ्योरी है जो पोस्टमार्टम में क्लियर हुई है। दूसरी पे आते हैं। एक थ्योरी ये भी थी कि जिन दो प्राइम अक्यूज का नाम चल रहा है, हरमीत और हरप्रीत जो है वो अमृतसर का है और हरमीत जो है वो जम्मू का है। ये एक थ्योरी थी कि ये दोनों यहां पर नहीं है और ये दोनों इस पूरे कांड को अंजाम देने के बाद विदेश चले गए हैं। ये एक थ्योरी थी और ये कहा गया कि जो कत्ल 2 सितंबर को हुआ और बॉडी जो थी वो 9 सितंबर को मिली, तो इस दौरान जो समय बीच में रहा शायद ये कहीं विदेश जो है वहां पर चले गए हैं और ये यहां पर नहीं थे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज, ये जो इनके फ्लैट के बाहर का जो सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस ने एसेस किया तो उसमें मालूम चला कि वीरवार को शव जिस दिन मिला उससे एक दिन पहले यानी कि बुधवार तक ये दोनों एक्यूज उसी फ्लैट में थे। ये वहां पर आ जा रहे थे, यानी कि इनकी मूवमेंट वहीं पर थी। तो बुधवार तक यानी कि 8 सितंबर तक ये वेस्ट दिल्ली मोती नगर जो है जहां पर ये फ्लैट है, ये दोनों वहीं पर मौजूद थे। यानी कि उस डेट तक कम से कम जो है ये बाहर नहीं गए थे। और अभी भी पॉसिबिलिटी यही है कि ये किसी नेबरिंग स्टेट में ही हैं। ये मामला अब क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस के पास है और टीमें जो हैं वो पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर लगातार रेड्स कर रही हैं। पॉसिबिलिटी है कि किसी भी क्षण जो है वो कुछ बड़ा अपडेट जो है वो वहां से मिल सकता है। लेकिन अभी जो ऑफिशियल इस पूरे मामले की डिटेल्स हैं वो यही है कि पोस्टमार्टम ने यही बताया है कि हेडशॉट हुआ है, टेम्पल एरिया के पास फायर किया गया। क्लियर है कि मर्डर करने का ही मकसद था, लड़ाई झगड़े में या हाथापाई में या गलती से जो है वो फायर वाली थ्योरी एटलीस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खत्म हो जाती है। और पुलिस ने जो जहां पर इनका फ्लैट था वहां पर एक महिला मित्र जो हैं हरप्रीत की, वो भी उसी फ्लैट में रहती हैं।
और उनसे भी पुलिस ने जब पूछताछ की कि क्या आपको ये नहीं मालूम चला कि फ्लैट में एक शव पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कभी भी जो है वो भनक तक नहीं लगी, और ना ही शव की कोई फाउल स्मेल आप कहें, क्योंकि बॉडी वहां काफी देर तक पड़ी रही, वो भी उन्हें नहीं आई, क्योंकि बहुत ही प्लानिंग के साथ ये पूरा कांड किया गया। एसी जो था वो वहां पर ऑन रखा गया ताकि बॉडी जो है वो खराब ना हो। तो एयर कंडीशन जो था वो वहां पर कॉन्टिन्यूसली चलता रहा, और बॉडी जो थी वो काफी ज्यादा डिकम्पोज फॉर्म में जो थी वो वहां पर मिली, और जो सर था उसे एक प्लास्टिक बैग के साथ रैप किया गया था, यानी कि एक प्लास्टिक का बैग जो था उसे ऊपर लपेटा गया था। जाहिर सी बात है इसीलिए लपेटा गया होगा क्योंकि गोली यदि सर में मारी है, दिमाग के इस टेम्पल एरिया में मारी है, तो ब्लड बहुत वहां से निकला होगा, और शायद उस सब को कवर अप करने के लिए कि ब्लड कहीं ओवरफ्लो करके बाथरूम के बाहर ना जाए और किसी को जो है वो शक ना हो जाए, तो इसीलिए जो हेड था उसे एक प्लास्टिक बैग से रैप किया गया था। और ये मैं आपको ऑफिशियल जो है इस वक्त जो मैं आपको ये खबर बता रहा हूं और जो फैक्ट्स इस पूरे केस में दे रहा हूं, ये ऑफिशियल फैक्ट्स हैं। ये कोई सोशल मीडिया से कलेक्ट नहीं किए गए या फिर किसी के लेटर के आधार पर नहीं है, एक बेसलेस लेटर के आधार पर तो बिल्कुल नहीं है। तो ये बॉडी इस कंडीशन में वहां मिली। सीसीटीवी जो थे वो पुलिस ने चेक किए। ये दोनों हरप्रीत और हरमीत अगर कहें प्राइम एक्यूज, तो ये बुधवार 8 सितंबर तक अपने ही फ्लैट में थे, यानी कि बाहर विदेश भागने वाली थ्योरी भी जो है वो कहीं ना कहीं अब इसमें फिट नहीं बैठती। ये दोनों जाहिर सी बात है नेबरिंग स्टेट्स में ही है, पंजाब या जम्मू, और इसीलिए क्राइम ब्रांच दिल्ली जो है वो लगातार रेड्स इस पूरे मामले में कंडक्ट कर रही है। और महिला साथी जो हरप्रीत की हैं उन्होंने बताया कि उन्हें भी शव के फ्लैट में होने का संदेह तक नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी ही प्लानिंग के साथ जो है वो ये पूरी गेम खेली गई। एसी ऑन छोड़ दिया गया और जहां पर बुलेट चलाई गई, हिट किया गया, उस पोर्शन को ही एक प्लास्टिक बैग से रैप कर दिया गया, क्योंकि अगर गोली किसी और पार्ट में चलती तो ब्लड निकलता, जाहिर सी बात है बाथरूम में ब्लड होता या फिर किसी तरह से एक चांस बन जाता पकड़े जाने का। लेकिन सीधे सर में गोली मारी, एक तो इससे ये इंश्योर कर दिया कि बचने का चांस नहीं, और दूसरा उसी पोर्शन को रैप कर दिया गया जो हमारे पास डिटेल है, और उसके मुताबिक हेड को जो था वो रैप कर दिया गया। और अभी की बात करूं तो अभी पुलिस की टीम्स जो हैं वो रेड कर रही हैं और अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उन्हें टेकअप किया जा रहा है। और इस पूरे मामले में 4 जो आरोपी हैं उनका नाम सामने आया है। 4 आरोपी हैं, लेकिन मुख्यतः 2 मेन आरोपी हैं, और नाम तो इस वक्त पूरा शहर जानता है, हरप्रीत और हरमीत, हरप्रीत सिंह और हरमीत सिंह। हरप्रीत जो है वो अमृतसर का रहने वाला है और हरमीत जम्मू का है। इसी हरमीत का एक खत जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है और आपको बहुत से पोर्टल्स ने शायद उसको वर्ड टू वर्ड पढ़कर सुनाया भी होगा। तो ये 2 ऐसे प्राइम एक्यूज हैं जिन पर इस वक्त पुलिस सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। 4 लोग हैं, लेकिन प्राइम फोकस अभी फिलहाल 2 पर है, हरप्रीत सिंह और हरमीत सिंह। इन्हें पकड़ने की जो कोशिश है वो सबसे ज्यादा की जा रही है, क्योंकि पूरा मामला जो है वो इन दोनों से ही कनेक्ट है, सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। और अगर वजीर की बात करें तो 2 तारीख को वो जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कनाडा के लिए नेक्स्ट डे फ्लाइट वहां से लेनी थी, और वो इन्हीं 2 के साथ जो थे वो वहां पर रुके हुए थे। और इसी दौरान इन दोनों ने जो है, जो अब तक थ्योरी जहां तक पहुंची है, जो इन्वेस्टिगेशन जहां तक पहुंची है, तो उसी रात जो है वो इन दोनों ने 2 सितंबर को ही जो है इन्होंने इस कांड को अंजाम दिया, इस हत्याकांड को जो है वो अंजाम दिया। और पूरी कोशिश जो थी वो मर्डर की थी, क्योंकि टेम्पल एरिया में अगर कनपट्टी पर फायर किया गया तो जाहिर सी बात है थ्योरी यही बैठती है कि एक ने ओवर पावर किया होगा, दूसरे ने फायर किया होगा। कोई भी शख्स जो है वो आराम से बैठकर यहां गन नहीं लगाने देगा और फायर नहीं करने देगा। तो ये एक थ्योरी यहां पर आ गई। और उसके बाद अब चीजें यहां पर भी सामने आई हैं कि अगस्त के महीने में भी टीएस वजीर जो थे उन्होंने दिल्ली का दौरा किया था, लेकिन क्या उस वक्त ये हरप्रीत और हरमीत जो थे ये उस वक्त भी कोई प्लानिंग में थे जिसे वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि एक विजिट जो था वो टीएस वजीर ने जो है वो अगस्त के महीने में भी दिल्ली का किया था। और वो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या उस वक्त इन दोनों की प्लानिंग थी या नहीं थी। और उस वक्त
जो है वो ये सब नहीं हो पाया, या जो भी था ये अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन एक विजिट वहाँ पर हुआ है। तो बाकी ये एक मेन रिवेल्शन है कि हेडशॉट था और टेम्पल एरिया में जो है ये फायर जो है ये किया गया है। और सीसीटीवी फुटेज ने यह बता दिया है कि बुधवार 8 सितंबर को ये दोनों जो मेन एक्यूज हैं ये दिल्ली अपने उसी फ्लैट में थे जहां पर ये बॉडी थी, यानी कि विदेश भागने वाली थ्योरी भी इनकी जो है जो अभी मार्केट में है, जो मीडिया में है, या जो अलग अलग लोग बात कर रहे हैं, वो भी सेट नहीं बैठती है। और कत्ल जो है वो 2 सितंबर को ही हुआ है, ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। और रेट्स मैंने आपको बता दिया, पंजाब, जम्मू कश्मीर और भी जो एडजॉइनिंग प्लेसेस हैं वहाँ पर जो है वो रेट्स चल रही हैं। और कोशिश यही है कि सबसे पहले ये जो 2 मेन एक्यूज हैं जिनका नाम इस समय है हरप्रीत और हरमीत, इन्हें किसी तरह से गिरफ्तार किया जाए ताकि आगे की जो चीज़ें हैं वो फिर और खुलें और परतें उठें। लेकिन कुल 4 लोग जो हैं वो इसमें जो है वो उनका नाम जो है वो सामने आया है। और अब बात करेंगे एक खत जो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें ये बताया गया, जो उसमें कंटेंट था कि हरमीत सिंह जो है वो कुछ उसमें लिख रहे हैं, कुछ कन्फेशन था या कुछ भी था। तो उस खत को लेकर भी बहुत सी कल खबरें जो थी वो यहाँ पर बनाई गई, बहुत सी खबरें परोसी गई, आपको बताई गई। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी शायद मीडिया का पार्ट ना ही बने तो बेहतर होता है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस, और ऐसे में उसी मर्डर केस से जुड़ा हुआ अगर कोई अनकन्फर्म फैक्ट जो है, अनकन्फर्म्ड मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि कहाँ से क्या चीज़ किस मोटिव के साथ जो है वो सोशल मीडिया पर डाली जाती है और किस चीज़ का जो है वो किसे क्या फ़ायदा होगा और किसे क्या नुकसान होगा, ये हमें ज़रूर सोच लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर कोई एक लेटर जो है वो वायरल है तो वो काम हमारी एजेंसीज़ का है, पुलिस का है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का है जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई एक्ट जो है, यानी कि हम कोई खबर करें या कोई ऐसी चीज़ उठाकर जो है वो हम अगर सुनाते हैं जिससे कि इन्वेस्टिगेशन जो है उसे नुकसान हो, यानी कि इन्वेस्टिगेशन किसी तरह से जो है वो आप ये कहें कि मिसलीड हो जाए। हो सकता है मिसलीड करने की कोशिश हो, कुछ गलत तरह के फैक्ट्स जो हैं वो डालने की कोशिश हो सकता है लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश हो सकता है कुछ और प्लान हो। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो बेहतर यही रहता है कि कम से कम जो है वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जो है वो डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो उसे पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तक ही सीमित रहने देना चाहिए, पब्लिक डोमेन में उसे ना ही डाला जाए तो बेहतर होता है। बाकी जो खबर मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है और ऑफिशियली ये डेटा जो है ये आप एसेस भी कर सकते हैं। मैंने केवल आपको सरल भाषा में जो है समझाने का प्रयास किया है। इसमें मैनिपुलेटिव या सोशल मीडिया से कलेक्ट किया हुआ कोई फैक्ट नहीं है, ये ऑफिशियल ऑथेंटिक जो है ये जानकारी है। और अगर आप चाहें तो आपको ये गूगल पर भी मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल इन शॉर्ट ब्रीफ यही है कि सर में गोली मारी गई, मर्डर का ही प्लान था और मर्डर करने के बाद बॉडी को वहीं रखा गया। और ये दोनों जो मेन एक्यूज हैं ये सीसीटीवी में स्पॉट हुए हैं। वीरवार को 9 सितंबर को बॉडी मिली है, तो बुधवार तक ये फ्लैट में ही थे, ये उसी फ्लैट में थे। और इनकी महिला मित्र ने भी बताया कि उसे भी शक नहीं हुआ, बॉडी को रैप करके बाथरूम में रखा गया था। और 2 प्राइम एक्यूज जो हैं उनके जो उनको पकड़ने के लिए जो रेड्स हैं वो इस समय पंजाब, जम्मू कश्मीर और नियर बाय जो है वो जारी है। तो यही है इस पूरे मामले की अब तक की कहानी है। और इसके बाद अगर कुछ ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतना हाई प्रोफाइल मर्डर जो था वो किस प्रकार अंजाम दिया गया और क्यों दिया गया। ये एक और पहलू है, लेकिन ये तभी खुलेगा जब कत्ल करने वाले जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे, जिनकी तलाश जो है वो अभी दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो स्पेशल टेक्निकल सपोर्ट के साथ जो है वो इस समय कर रही है। नमस्कार।